हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फास्ट ग्रोथ कैसे करें अपने प्लांट्स में और अपने प्लांट्स में फ्रूटिंग की स्टेज आने पर कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, फ्लावरिंग को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था। लेकिन बनाना पील फर्टिलाइज़र में हमें बहुत ही रिच अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, मगर नाइट्रोजन का क्या? मतलब कि हमारे प्लांट्स की पत्तियों की चमक बढ़ाने के लिए हमारे प्लांट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने प्लांट्स में नाइट्रोजन वाली खाद डालें। नाइट्रोजन वाली खाद डालने के लिए आज की जो मेरी वीडियो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट्रोजन की खाद लेकर आई हूँ। हमारे ही किचन से यूज़ होने वाली चाय पत्ती, जो कि हर रोज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा बल्क में यूज़ करते हैं और उसको फेंकते भी हैं। तो चाय पत्ती की खाद से कैसे अपने प्लांट्स में हम नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर सकते हैं, पत्तियों को लश ग्रीन कर सकते हैं। और हमारा जो फोलिएज प्लांट्स होते हैं ना, फोलिएज प्लांट्स को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पसंद होता है। भाई फल और फूल के साथ साथ जब हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो इंडोर प्लांट्स की तो जो खूबसूरती होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पत्तियों से होती है। तो पत्तियों की चमक को कैसे बढ़ाएं और अपने प्लांट को एक सुंदर सा ग्रीन कलर कैसे लाएं, उसके लिए आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है चाय पत्ती की खाद। चाय पत्ती की खाद बनाना भी बताऊंगी कई अलग अलग तरीके से। लेकिन चाय पत्ती की खाद हमें अपने पौधों में क्यों डालनी चाहिए, सबसे पहले वो बताती हूँ। चाय पत्ती की जो खाद होती है वो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है और प्लांट को बहुत ही हेल्दी बनता। मतलब कि हमारे जब मिट्टी इम्प्रूव हो जाएगी तो पौधा अपने आप ही हेल्दी हो जाएगा, है ना। मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे मिट्टी, हमारी जो पौधे की मिट्टी है वो एयरी बनती है, हल्की होती है। और हल्के होने से इसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ही भरपूर हमारे प्लांट को मिलती है, जिससे हमारा प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। पौधे की ग्रोथ तेज होती है और जो इसकी पत्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर लश ग्रीन और फ्लशी होती हैं, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लगता है। चाय पत्ती जो होती है, अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं ना तो उसमें भी बहुत अच्छी हेल्पफुल हमारे ये काम आती है। आप अपने कंपोस्ट वाले बिन में, यानी कि अपने और किचन वेस्ट के साथ जब चाय पत्ती को डालते हैं तो ये हमारे कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देती है। एक तरीके से ये वेस्ट डिकम्पोज़र का भी काम करती है ना। बड़ी मज़ेदार। आपके जो खाद है उसके ऑर्गेनिक खाद को और भी ज़्यादा रिच बनाती है और ज़्यादा ये हमारा जो पावरफुल खाद बन के निकलता है, अगर हम अपने इस कंपोस्ट बिन में चाय पत्ती को भी ऐड करते हैं। तो अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो अपने कंपोस्ट बिन में ही चाय पत्ती को भी डालते रहे। इससे हमारा कंपोस्ट फास्ट बनता है और हमारा कंपोस्ट और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच बन के रेडी होता है। गर्मियों में हमारे पौधे को जो है ना, हमारे प्लांट्स को ये मॉइस्चर जो है रिटेन करता है, थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखता है। जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, हम अपनी मिट्टी ऐसी बनानी होती है जिसमें मॉइस्चर बना रहे। तो चाय पत्ती की जो खाद होती है वो हमारी मिट्टी के अंदर की मॉइस्चर को भी मेंटेन करती है। तो इससे एक फ़ायदा हमारा मॉइस्चर का हो गया। कुछ हद तक, बिल्कुल नहीं लेकिन कुछ हद तक, कीड़े भी कम करती है चाय पत्ती की हमारी ये खाद, है ना। बड़ी मज़ेदार। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चाय पत्ती की खाद को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप तो यही है कि जो भी हम चाय यूज़ करते हैं, चाय बनाते हैं, इसको जो है 2-3 बार हमको साफ़ पानी से धो लेना है। साफ़ पानी से धोने से इसके अंदर का जो दूध होता है, जो चीनी होती है, वो निकल जाता है और हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगता है। अगर दूध और चीनी होती है तो फंगस और चींटियों का अटैक इसकी वजह से हमारे प्लांट में हो जाता है। हर चीज़ का कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान। तो नुकसान के उस पे यही है, इसलिए आप उसको अच्छे से धो लें। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सिर्फ सिंपल सुखा भी सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो कि मैंने ये जो चाय पत्ती है इसको प्लेन धो करके सुखाया हुआ है।
दूसरा तरीका है कि हम चाय पत्ती की प्रॉपर खाद बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसकी खाद बनती है। कोई भी आप एक मिट्टी का मटका ले लें और उस मटके में हर रोज़ की चाय को भरते जाएं, और साथ में इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा गुड़। गुड़ जो होता है ना, ये हमारे डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है। किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वेस्ट डिकम्पोज़र। तो बस चाय पत्ती के साथ बीच बीच में थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं। तो ये और ढक के रख देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से 1 महीने के अंदर खाद बन के रेडी हो जाती है चाय पत्ती की। बहुत ही आसान तरीका होता है चाय पत्ती की खाद बनाने का। आप हर रोज़ की चाय को किसी भी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करते रहें, बीच बीच में उसमें आप गुड़ डालते रहें, और उसको ढक के छाया वाली जगह पे रख दें। धूप में नहीं रखना होता है, इससे जो है माइक्रोब्स नहीं बनते हैं। तो छाया वाली जगह पे हमने ये रख दिया, और हमारा इस तरीके से खाद बन के रेडी हो गई। चाय पत्ती की इस तरीके से जब हम खाद बनाते हैं ना, तो ये वाली जो खाद है ये हमारी ठंडी खाद हो जाती है। मतलब गर्मियों के मौसम में भी हम इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा जो चाय पत्ती मैंने सिंपल सुखा के रखा था, उसी का पाउडर बना के रख लिया। और गर्मियों में एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम डायरेक्ट मिट्टी में कोई भी खाद डालने के बदले डाइल्यूट करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालते हैं, तो हमारे प्लांट्स ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो चाय पत्ती की खाद को जो है ना बना डालने के लिए, अपने प्लांट में देने के लिए, आप एक रात के लिए उसको पानी में भिगो करके डाइल्यूट करके छोड़ दें, और फिर ये पानी अपने सारे प्लांट्स को आप डाल दें। इसमें पानी मिला करके 3-4 गुना, और आपके प्लांट्स में चाय पत्ती की जो न्यूट्रिशन है वो ऐड हो जाएंगे। इससे हम अपने पत्तियों को भी शावर करा सकते हैं। हमारे प्लांट में अगर हम थोड़े थोड़े टाइम पे किसी अलग अलग तरीके की पत्तियों पे शावर कराते हैं ना, तो हमारी पत्तियों पे लश ग्रीन कलर आता है, और फंगस और कीड़ों का अटैक भी काफ़ी हद तक इन्हीं सब स्प्रे से कम हो जाता है। और अब ध्यान रखने वाली बातें, चाय पत्ती की खाद को जो है हमें चाय पत्ती को यूज़ करने से पहले बार बार उसको धो लेना है, वरना इसमें हमारे हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है। और हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है किसी भी खाद को ना। हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम अपने पौधे में दे देते हैं, तो उससे भी हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, और हमें उसका नुकसान मिलता है। तो आपको अगर चाय पत्ती की खाद को यूज़ करना है, तो हर 15 दिन में ही यूज़ करना है। और कोशिश करें, गर्मियां हैं तो डाइल्यूट करके करें। गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट रहता है। तो आप किसी भी तरीके का खाद डाल रहे हैं ना, अगर आप चाय पत्ती खाद डाल रहे हैं, आप केले के छिलके डाल रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, कोई भी खाद डाल रहे हैं, अगर आप उसको डाइल्यूट करके डालते हैं, तो गर्मियों के लिए वही हमारे प्लांट के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ज़ीरो बजट गार्डनिंग को लेकर आती हूँ मैं, फिर से मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। बाय।